पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डिप्टी चेयरमैन मरियम नवाज ने डस्का की अवाम को शाबाश दी। मरियम नवाज का कहना है वोट दिया और वोट पर पहरा भी दिया, वोट चोरों के हलक से छीनकर सीट वापस दिलवाई। रुख करते हैं जहां पर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। और डस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है, जाली हुकूमत के साथ किया है, जिसके अंदर उन्होंने इंतज़ामिया, वसाइल, 1-1 अरब रुपए के जो पैकेजेस थे वो, और किस तरह इन्होंने धांधली करके फरवरी में ये धांधली करके भी नहीं जीत सके, तभी भी डस्का के मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, लेकिन इन्होंने रुस्वा होना और रुस्वा होकर दोबारा हारना ज्यादा मुनासिब समझा और एक्सपोज होना ज्यादा मुनासिब समझा। तो अवाम को अब ये पता चल गया है, एक तरफ पूरी रियासत की ताकत, पूरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, पूरी मशीनरी, पूरे वसाइल का इन्होंने मुंह खोल दिया। उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को अल्लाह ताला के फजलो करम से हरा दिया। और ये कहते हैं कि हमने इतना वोट ले लिया। आप देखें, ये इतना वोट जो है, पंजाब के अंदर एक बरादरी सिस्टम भी है, पंजाब के अंदर ऑब्वियसली इंतजामिया का असर रसूख होता है, बाकी चीजों का होता है, गवर्नमेंट का होता है। जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, आप मेरी बात लिख के रख लें कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, ये बाहर निकल के कैंपेन करने के भी काबिल नहीं होंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, इंशाअल्लाह ताला आप देखना। और इनकी हुकूमत में रहते हुए अवाम ने इनको धूल चटाई है, अवाम ने इनको रंगे और बहुत इन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। पहले इलेक्शन कमीशन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि खुदा का वास्ता है हमें आवाम के वोटों से बचाओ और हमें शिकस्त से बचाओ। लेकिन हर फोरम पे शिकस्त खाने के बाद इनको बादले नाखास्ता आवाम के मैदान में आना पड़ा। और जब ये आवाम के मैदान में आए तो आवाम के वोटों ने इनको उल्टे पांव भागने पे मजबूर किया। मैडम ये बताएं कि हुकूमत जो है वो कहती थी, हुकूमत कहती थी कि नून लीग जो है वो टूट का शिकार हो गई है। आप क्या कहेंगे कि जहांगीर तरीन के साथ हुकूमत अब खुद जो है वो धड़म तख्ता होने जा रही है, बजाय कि ये नून लीग कहते थे टूट का शिकार है, खुद टूट रही है पीटीआई। और दूसरी बात, ये पीटीएम में जो पीपल्स पार्टी है वो आप समझते हैं कि वो आपकी मकबूलियत से खाइफ है, इसलिए वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, जहां तक आपने क्या अभी सवाल किया, पहला जो हुकूमत है वो कहती थी कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी, फिर मीम लीग निकलेगी, और आप देखें कि खुद जहांगीर तरीन जो है वो उनके एमपी एमएनए तोड़ रहा है। और दूसरा मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी मकबूलियत से खाइफ है, इसलिए उन्होंने पीडीएम को तोड़ा है। मैं तो अल्लाह ताला की जो काम है मैं उस पर बहुत शुक्रगुजार भी हूँ और बहुत क्लोजली चीज़ों को देखती हूँ, कुदरत के खेल को देखती हूँ, जिसको 5 जमात को सर तोड़ कोशिश की गई। और मैं बबांगे दोहल ये कहती हूँ कि इस कोशिश में रियासती इदारों को भी झोंका गया।
चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या वो और इदारे हों, सबको झोंका गया मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लीग नून का शिराजा बखेरने के लिए। और जब ये टीवी पे आकर ये किरदार कुशी करते थे नवाज शरीफ साहब की, मेरी, मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडरान की, जिसमें ये राना सनाउल्लाह साहब आपके सामने खड़े हैं, कि लग़्व और झूठा मुकदमा इन पर बनाया। जब इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मुस्लिम लीग नून आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी पूरी, बल्कि पहले से बढ़कर अवामी कुव्वत के साथ इनके सामने खड़ी है। और आज इनके एमएनएस और इन केस जो है वो टूट फूट का न सिर्फ शिकार है, बल्कि वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये अपना, और वो खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है। इसलिए इनके जितने भी अरकान हैं वो अपने लिए दूसरे ठिकाने अब ढूंढ रहे हैं। और जहां तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, तो मैं उनके आपस के मामलात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, आप जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं, उन पर मुकदमात बनाना याद आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को कि इससे इबरत सीखें। और मैं उनको भी, जहांगीर तरीन साहब को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैडम ये फाड़ दिया है, क्या लगता है कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? नून लीग ज्वाइन करना चाहते कबूल कर लेंगे? आपने क्या सवाल किया? कि बिलावल भुट्टो ने अपनी सीईसी में जो आपने लेटर दिया था वो फाड़ दिया है, क्या समझते हैं कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? एक सेकंड, पीडीएम बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है। और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो बहुत कमिटेड हैं उस कॉज के साथ, जो लार्जर कॉज है पीएमएलएन का, इसका पीडीएम का, वो बहुत बड़ा कॉज है। वो पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी का कॉज है, वो पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली लाने का कॉज है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने का कॉज है, और पाकिस्तान की सिमत जो है वो दुरुस्त करने का कॉज है। तो हम सब उस पे यूनाइटेड हैं, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं। और जहां तक आपने ये सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में मेरा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। उनकी तबीयत इस वक्त नासाज थी, मेरा उनसे मुसलसल राब्ता भी है। बड़ी हिकमत से, दानिशमंदी से वो क़यादत करते आए हैं पीडीएम की, और हमें उनकी क़यादत के ऊपर पूरा भरपूर एतमाद है। तो अल्लाह ताला उनको जल्दी शिफायाब करे, सेहतयाब करे, वो खुद इस मामले को टेकअप करें। इसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझती हैं कि ये साल जो है इलेक्शन ईयर हो सकता है? मेरे ख्याल में इलेक्शंस इंशाअल्लाह ताला जब भी हों, इस हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को ऐसी मार पड़ेगी इंशाअल्लाह कि दुनिया देखेगी। ये लोगों को नसीहत मिलेगी कि आइंदा ना आपने वोट चोरी करना है, ना वोट चोरी होने देना है, ना आपने जूते पॉलिश करके इक़्तिदार तक धांधली और धोखे से पहुंचना है। तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी इलेक्शन हो, कल हो, परसों हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, इंशाअल्लाह ताला ये
जो जाली हुकूमत है, वोट चोर हुकूमत है, ये इबरत का निशान बनने जा रही है और शायद इसी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाए कि आइंदा इस किस्म की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसका रास्ता बंद हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं डस्का गई, जब मैं वजीराबाद गई, तो मैंने उसी दिन अवाम का जो सेंटिमेंट है, अवाम का जो इस हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है, अवाम का जो इन आटा चोरों चीनी चोरों के खिलाफ जो नफरत है, मैंने उसी दिन देख ली थी। मुझे पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके सारे प्रोपेगेंडे, आपकी सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, आपकी सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आपके सारे मीडिया पर बैठकर सुबह शाम नवाज शरीफ की किरदारकुशी करना, वो नवाज शरीफ जिसकी टीवी पर तस्वीर आज भी दिखाने पर पाबंदी है, जिसकी आवाज सुनाने पर पाबंदी है, उसने लंदन से बैठ के आपको इबरतनाक अल्लाह के फजल व करम से शिकस्त दी है। तो ये तब्दीली का बहुत बड़ा पेश खैमा है। एक सेकेंड भाई, एक मिनट, आप क्या पूछ रहे हैं? कराची के हवाले से भाई साहब एक सेकंड, आप कराची के हवाले से कराची कब जा रही हैं आप? और मैं इंशाअल्लाह ताला कराची जा रही हूँ और मैं आपके थ्रू NA 249 कराची के अवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह बाकी पाकिस्तान ने इस वोट चोर और जाली हुकूमत को, नालायक और नाअहल हुकूमत को, अवाम की मुजरिम हुकूमत को जिस तरह सूबों से उसके खिलाफ फैसले आए हैं उसको मुस्तरद किया है, उसको उसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया है। तो कराची के अवाम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ NA 249 के अवाम से खास तौर पर कि मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनाएं, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, मुस्लिम लीग नून का साथ दें, ताकि मुस्लिम लीग नून आपकी जिंदगियां इंशाअल्लाह ताला बेहतर बना सके और कराची को वो दोबारा से उसका वो हक दिला सके, उसको वो जो कराची का एक हक है जो उसके पास भी अच्छी सड़कें हों, उसके पास भी अच्छी गवर्नेंस हो, अमन हो और कराची को अमन का गहवारा बनाया जाए और कराची को तरक्की दी जाए। और कराची क्योंकि हब है पूरे पाकिस्तान के बिजनेस का, तो मैं 249 के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि इस बार बाहर निकलें और मुस्लिम लीग नून के हक में और अपनी तरक्की के हक में फैसला दें, मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में फैसला दें। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।